Be a good human and a good lawyer. This is the motto behind this channel. और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक अच्छा वकील है, कोई व्यक्ति एक अच्छा वकील है, तो उसकी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम हो जाएगी कि वो एक अच्छा इंसान अपने आप बनेगा ही बनेगा। और एक अच्छा वकील बनने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा इंसान होना है, क्योंकि वकालत एक नोबल कॉज है। और अगर हम एक अच्छी इंटेंशन से ह्यूमन को सर्विस के माध्यम से, सेवा भाव से भी इसको अगर जोड़े, तो हमारी पर्सनालिटी, वकीलों की पर्सनालिटी और ज़्यादा ग्रूम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एक अच्छा वकील कैसे एक अच्छा इंसान होता है और कैसे वो सोसाइटी को बेस्ट देता है। बहुत वाइड है, जहाँ पे हम रेगुलरली स्किल्स लर्न करेंगे और कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसे हैं जो एक वकील को आर्टिस्ट भी बनाता है। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोला गया कि जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं और जो हाई कोर्ट के लॉयर हैं वो आर्ट क्रिटिक हैं। इस बात को बिल्कुल ठीक कहते हैं। ट्रायल कोर्ट का जो लॉयर है वो अपने आर्ट से, अपने आर्टिस्टिक बिहेवियर से, अपनी अप्रोच से एक पूरे केस को बनाता है, तैयार करता है, एक डिफेंस लीड करता है। और जब वो जजमेंट आ जाती है तो हाई कोर्ट का एक वकील, हाई कोर्ट का एक लॉयर उसको ऊपर चैलेंज करता है या अपील करता है, तो वो एक आर्टिस्ट की जो एक जजमेंट आई उसको क्रिटिसिज्म के साथ ऊपर लेके जाता है। तो क्यों ये प्रोफेशन, ये वकालत, ये लिटिगेशन एक डायनामिक प्रोफेशन है। सबसे पहला एस्पेक्ट, जब भी हम लिटिगेशन में घुसते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है और हमें इम्प्रूव करनी है कि अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से बोलना, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना और अपनी बात को अच्छे से कम शब्दों में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिटिगेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको एक अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर दूसरा पॉइंट, आपको लिखना भी अच्छा आना चाहिए। लिखने का मतलब शेर और शायरी या पोइट्री से नहीं है। लिखने से मतलब है जो आप बात बोलना चाह रहे हैं कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, वो आपको पहले एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक इनफैक्ट रिटन फॉर्म में प्लेंट के थ्रू या कंप्लेंट के थ्रू आपको कोर्ट में देनी होगी। तो उसको लिखना, उसको ड्राफ्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बोलना, अच्छे से बोलना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट को कंक्लूड करते हैं कि आपको बोलने के साथ साथ, अच्छा वक्ता होने के साथ साथ आपको लिखना भी अच्छा आना चाहिए। अब अगर किसी इंसान को बोलना और लिखना बहुत अच्छे से आता है, वो अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है, बी इट वर्बल और बी इट रिटन, तो क्या वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा? क्या वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो अब एक थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाई द लिटिगेशन, द प्रोफेशन ऑफ लिटिगेशन इज डायनामिक, बिकॉज हियर इज द थर्ड पॉइंट दैट उनको सोसाइटी का एक डार्क साइड दिखता है। सुबह से शाम कोर्ट की हियरिंग से शुरू होने से लेके शाम को लास्ट लाइन डीलिंग तक सिर्फ सोसाइटी के डार्क साइड मैक्सिमम आते हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा सामने आती हैं। तो इंटरनल मेंटल ग्रोथ एक एडवोकेट की नॉर्मल प्रोफेशन से अगर कंपेयर करें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसका ये थर्ड पॉइंट, जहाँ पे आप डायनामिक होते हो, कैसे, जब आप सोसाइटी की डार्क साइड भी जान लेते हो, आपको पता है कि क्या बुराई है, क्या एविल है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में क्या एविल्स है। तो जब आपको पता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है और हम उसको बोलना और लिखना जानते हैं, तो एक आम इंसान LLB करके एक अच्छा एडवोकेट बनता है और ये ट्रेड्स लेके वो अच्छा इंसान भी बनता है। ये चीज़ें करने के बाद अब इस प्रोफेशन को और डायनामिज्म देता है क्लाइंट डीलिंग, फीस जो हम क्लाइंट से लेते हैं वो कैसे कोट करनी है। अगर आप इंडिपेंडेंट लिटिगेशन में है तो ये एक चैलेंज है, और कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल रूटीन देखें एडवोकेट का, तो सुबह 10 बजे कोर्ट लगती है, कोर्ट बैठती है, वो सीट पर जज साहब आ जाते हैं। तो 10 बजे से लेके 4, साढ़े 4 बजे तक हम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान होते हैं, और उसके बाद हमें क्लाइंट डीलिंग करनी है, नेक्स्ट डे के केसेस स्टडी करने हैं, नए केसेस को ड्राफ्ट करना है, और अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को भी साथ में लेके चलना है, खुद को भी टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको टाइम मैनेजमेंट आता है। और जब किसी इंसान को टाइम मैनेजमेंट आ जाता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को आसमान छू देता है। उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है इस दर्जे तक कि आकाश सीमा होती है।
तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स कंक्लूड करते हैं कि कैसे ये प्रोफेशन डायनामिक है और कैसे ये लॉयर्स को एक अच्छा इंसान भी बनाता है। फर्दर, if any person intends to be a good human and a good lawyer, then he needs to be updated. He needs to be a very good at reading, because law is developing at very nice speed. In fact, we can say that law is developing at par as technology is progressing day by day, minute by minute. Every day we are getting new precedents, every day we are getting new judgments. तो अगर आपको अलग दिखना है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, अपनी लॉयर स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, अपने आप को एक बेटर लॉयर बनाना है, तो आपको रीडिंग से भागना नहीं है। रीडिंग करनी है, रेगुलर रीडिंग करनी है और हर एस्पेक्ट में रीडिंग करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे उतना हमारा माइंड का स्कोप, हमारा माइंड वाइड होगा। हम नैरो अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, हम वाइड अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि लॉ तो हर LLB स्टूडेंट पढ़ रहा है। इनफैक्ट लॉ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, एडवोकेट भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छे और नॉर्मल, सिर्फ एडवोकेट और अच्छे एडवोकेट में फ़र्क इतना है कि जो इंसान ज़्यादा पढ़ता है उसका स्कोप वाइड हो जाता है, उसकी बात करने का तरीका इम्प्रूव हो जाता है, उसके एग्जाम्पल्स कोट करने जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छा लॉयर बनने के लिए, दोनों के लिए रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर, if any person intends to be a good human and a good lawyer, then he needs to be updated. He needs to be a very good at reading, because law is developing at very nice speed. In fact, we can say that law is developing at par as technology is progressing day by day, minute by minute. Every day we are getting new precedents, every day we are getting new judgments. तो अगर आपको अलग दिखना है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, अपनी लॉयर स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, अपने आप को एक बेटर लॉयर बनाना है, तो आपको रीडिंग से भागना नहीं है। रीडिंग करनी है, रेगुलर रीडिंग करनी है और हर एस्पेक्ट में रीडिंग करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे उतना हमारा माइंड का स्कोप, हमारा माइंड वाइड होगा। हम नैरो अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, हम वाइड अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि लॉ तो हर LLB स्टूडेंट पढ़ रहा है। इनफैक्ट लॉ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, एडवोकेट भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छे और नॉर्मल, सिर्फ एडवोकेट और अच्छे एडवोकेट में फ़र्क इतना है कि जो इंसान ज़्यादा पढ़ता है उसका स्कोप वाइड हो जाता है, उसकी बात करने का तरीका इम्प्रूव हो जाता है, उसके एग्जाम्पल्स कोट करने जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छा लॉयर बनने के लिए, दोनों के लिए रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली एक पॉइंट कवर करना चाहूँगा कि हम सोसाइटी का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और सोसाइटी कैसी हो चुकी है, जो दिखावा पसंद करती है। जब तक आप फिजिकली अच्छे नहीं दिखोगे, एस्थेटिक्स नहीं होंगे अच्छे, तब तक वो फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। हर बार नहीं होता कि फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन बहुत बार होता है। तो आपको फिजिकली अपने आप को अच्छा दिखना होगा, आपको अच्छी तरह ड्रेस करना होगा, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और सामने वाले की इज्जत भी आप इंस्टेंटली पा पाओगे।